तशा तुम हमें भूल ही जाती हो अपने घर जाकर, अब हम तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। नीलम मुंह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ सही कहा आफिया ने भी इसके साथ किया, अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये घर क्या चली जाती है, हमें भूल ही जाती है, हम नाराज हैं तुमसे। नीलम और आफिया मुंह बनाते हुए बोलने जाते। शाह आज ही वापस आ रही थी। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी सब दोस्ती गप्पे लगा रही थी। गप्पे काम शिकवे ज्यादा चल रहे थे। नीलम और आफिया की जत्तशा के अलावा कोई दोस्त नहीं थी। क्या करूं, यार जाना तो पड़ता है ना, भाइयों के अलावा और है ही कौन मेरा वहाँ। तुम दोनों तो जानती हो भाइयों के रवैयों का, इसका पास चले तो 1 मिनट ना रहने दे मुझे। इनके रवैयों के बावजूद भी मैं वहाँ जाती हूँ। वो अपने भाइयों से ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकती। बाबा जान के बाद अब भाई ही मेरा सब कुछ है। जत्तशा की आंखें भीगने लगी। अच्छा बीबी, जब दिल चाहे चली जाया करो, बस जल्दी वापस आ जाया करो। चल छोड़ यार, तू चुप हो जा। नीलम जत्तशा को चुप करवाते हुए बोली। हाँ जत्तशा तुम दुखी मत हो प्लीज, चलो जल्दी से अपना लंच खत्म करो, क्लास का टाइम होने वाला है। आफिया टाइम देखते हुए बोली। तीनों लंच करके जल्दी जल्दी क्लास रूम की तरफ बढ़ी। जत्तशा अपना बैग संभालते हुए तेज तेज चलती जा रही थी कि अचानक इसका पाँव किसी चीज से सटक रहा है। इसके हाथ में जूस वाला ग्लास सामने कुर्सी पर टांग पटांग जमाई फोन में सिर्फ स्टूडेंट पर पड़ा। आफिया नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सॉरी, जत्तशा शर्मिंदा होते हुए बोली। सामने वाले के फोन पर जूस गिर चुका था वो बेज़ब्त लब पेंचे जत्तशा को घूरा था। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें, दरअसल रास्ते में ये पत्थर था, मेरा पाँव टकरा गया। जत्तशा शर्मिंदगी से नजरें झुका बोल रही थी। हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, गलती से हो गया, इसको माफ कर दो प्लीज। आफिया और नीलम तेजी से जत्तशा के सामने इसके हाथ में बोलने लगी। इसने हाथ के इशारे से इनको यहाँ से जाने को कहा और फोन टिश्यू से साफ करने लगा। जत्तशा ने हैरानी से इसकी हरकत को नोट किया और फिर आफिया और नीलम को घूरा। वो दोनों से वहां से बाजू से खींच कर ले जा रही थी। जत्तशा से अपनी बात छुड़ाते हुए तेजी से इस घमंडू शख्स की तरफ बढ़ी। है मिस्टर, जत्तशा ने इसके सामने चुटकी बजाई। इसका फोन साफ करता टिश्यू हाथ रुका और हैरानगी से जत्तशा की तरफ देखने लगा। क्या समझते तुम अपने आप को, क्या तुम्हारी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है जो बिना बोले हाथ के इशारे से हमें यहाँ से जाने को कह रही हो? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने माफी मांगी। मगर तुम्हारे तो मिजाज नहीं मिल रहे। कैंटीन में मौजूद सारे स्टूडेंट जत्तशा को देखने में क्या हो जाता अगर मुंह से 2 अल्फाज बोल देते तुम, मगर नहीं, ऐसा करने से आपकी शान में फर्क पड़ जाता ना। जत्तशा चलो यहाँ से। आकर नीलम इसके वहां से लेकर जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जत्तशा इनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो बहुत ही गुस्से में थी। आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई इख्तियार मत करना, जत्तशा से उंगली दिखाते हुए वार्न कर रही थी। वो बहुत हैरान नजर से जत्तशा को देखते और सुन रहा था। इसके दोस्त भी हैरान थे कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जत्तशा से वार्न करते वहां से चल रही पड़ी और हैरान परेशान सा इसे जाता दिखता रह गया। क्लास से वो तीनों लेट हो चुकी थी। क्लास लग चुकी थी और अब इनकी क्लास लगने वाली थी। लेट आने पर तीनों को क्लास में दाखिल होने नहीं दिया गया। वो तीनों क्लास से बाहर खामोश खड़ी थी। क्या जत्तशा, देखा ना, तुम्हारी वजह से क्लास मिस हो गई। आफिया ने बात शुरू की। सही कहा ना, ये जत्तशा पक जाया करती ना, ये सब होता नहीं।